मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम पावर पॉइंट के रिव्यू मेन्यू के अंदर कमेंट ग्रुप की कमांड्स को समझेंगे। यहाँ पर जो कमेंट ग्रुप की पहली कमांड है वो है शो मार्कअप, पर अभी ये कमांड हाईलाइट नहीं है, इसीलिए हम जो इसकी सेकंड कमांड है न्यू कमेंट, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यू कमांड का काम क्या है। तो इसे आप इस तरीके से समझें कि जब आप किसी स्लाइड को पूरा बना लेते हैं और आपको बाद में याद आता है कि इसमें आपको कुछ लिखना था या इसमें कुछ और चीज़ भी आपको बतानी थी पर आप उस समय बताना भूल गए, तो आप कमेंट कमांड का यूज़ करके स्लाइड में उसे कमेंट के रूप में दे सकते हैं। जिससे क्या होगा, जब दूसरा व्यक्ति उस स्लाइड को देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि आप यहाँ क्या कहना चाह रहे थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट ये टाइटल दिया हुआ है और मैं बताना चाहती थी कि ये टाइटल है, पर मैं लिखना इसके आगे भूल गई। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ इसको वुमेन को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए। अब यहाँ न्यू कमांड के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ एक कमेंट बॉक्स मेरे पास खुल कर के आएगा और यहाँ मैं लिख दूँगी टाइटल। ये देखिए, मैंने टाइटल टाइप कर दिया। इसका मतलब है कि अब मेरा ये कमेंट इसके लिए हो गया, ये जो ऊपर हेडिंग मैंने डाली हुई है स्लाइड की, इसके लिए हो गया। अब मैंने इसको बाहर क्लिक किया तो यहाँ आप देखेंगे छोटे से बॉक्स के ऊपर वुमेन के ऊपर एक कमेंट A1 के रूप में शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इससे संबंधित कमेंट इस छोटे से बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है। मान लीजिए दूसरा कमेंट मुझे इस पिक्चर के लिए देना है, तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने उसके बाद न्यू कमेंट पर किया, ये बॉक्स खुल गया। अब ये देखिए आप, इस पर मैंने डाल दिया पिक्चर, जिससे देखने वाला जब इस कमेंट को खोलकर देखे तो उसे पता लग जाए कि ये वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित पिक्चर है। ये देखिए यहाँ पर ये A2 करके कमेंट आ गया, इसको मैं ड्रैग करके इसके पास भी कर सकती हूँ, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि ये इसी पिक्चर से संबंधित कमेंट है। अब मान लीजिए मुझे एक और कमेंट देना है इस टेक्स्ट के अंदर। यहाँ मैं भूल गई कि मुझे यहाँ इसके आगे डेफिनेशन लिखना था, जो मैं भूल गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसे कमेंट के रूप में लिख दूँ, तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँगी। अब देखिए न्यू कमेंट कमांड पर मैंने क्लिक किया, यहाँ मेरे पास फिर से एक बॉक्स खुल करके आ गया और देखिए यहाँ मैंने डेफिनेशन इसके अंदर टाइप कर दिया और मैंने बाहर क्लिक किया, ये मेरे पास कमेंट आ गया। अब इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ कर दिया। अब आप इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पर 1 कमेंट, 2 कमेंट और 3 कमेंट, ये 3 कमेंट मेरे पास आ चुके हैं। और जैसे ही स्लाइड में कमेंट लग गए हैं, यहाँ पर ये शो मार्कअप स्लाइड जो है, ये हाईलाइट कमांड जो है हाईलाइट हो गई है। इसका मतलब है कि ये इस कमांड के द्वारा आपने अपनी स्लाइड में जो भी कमेंट या एनोटेशंस दिए हुए हैं, एनोटेशंस का मतलब कोई भी टिप्पणी दी हुई है, वो स्थायी रूप से शो हो जाएगी। जैसे इसको मैंने क्लिक किया, अभी ये हाईलाइट थी तो हाइड हो गई, अब इसको मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर वापस से शो होने लग गई। अब ये स्थायी रूप से इस स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहे हैं। शो मार्कअप कमांड का ये यूज़ है कि जो आप कमेंट डालते हैं या लिखते हैं वो आपको स्लाइड के ऊपर स्थायी रूप से दिखाई देंगे। अब इसके बाद जो आपकी अगली कमांड है वो है एडिट कमेंट। इसके द्वारा आपने जो भी ये डाले हुए हैं कमेंट्स अपनी स्लाइड पर, उनके अंदर आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसके अंदर फर्स्ट जो आपने कमेंट डाला टाइटल, इसके अंदर कुछ एडिशन करना है, एडिटिंग करनी है, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। ये आपने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद आप एडिट कमांड पे जाएंगे। आप इसकी जगह टाइटल की जगह आप टाइटल 1 देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगी टाइटल 1। तो यहाँ देखिए, ये मैंने इस कमेंट के अंदर एडिटिंग कर दी। अब मैं इसको बाहर क्लिक करूँगी तो मेरा ये जो कमेंट है इसमें चेंजेस हो जाएंगे। इसी तरीके से आप किसी भी कमेंट के अंदर एडिट कमेंट कमांड के द्वारा चेंजेस या एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कमांड है वो है डिलीट कमांड, यानी कि आपने जो भी कमेंट बनाए हैं आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस
कमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगी। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं डिलीट कमांड पे गई, ये देखिए, और यहाँ मैंने क्लिक किया तो मेरा जो कमेंट था पिक्चर के ऊपर वो डिलीट हो गया। यानी कि अब इस कमांड का यूज़ हमने कमेंट को डिलीट करने के लिए या हटाने के लिए किया। अब आप देखिए कि जब हमने डिलीट कमांड यूज़ की थी तो उसके अंदर हमें 3 ऑप्शंस मिले थे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर वापस से मैं कमेंट लगाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने वापस इसमें कमेंट A2 दे दिया। देखिए मैंने A2 जो मेरा कमेंट था उसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसे डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं डिलीट कमांड पर जाऊँगी। ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया। अब आप देखिए इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। पहला डिलीट, यानी कि जो कमेंट मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है वो कमेंट ही सिर्फ अभी डिलीट होगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करंट स्लाइड, यानी कि ये जो हमारी करंट स्लाइड है जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, इस पर हमने जितने भी कमेंट लगाए हैं इस कमांड पर क्लिक करने से वो सभी कमेंट हट जाएंगे। और जो थर्ड इसका ऑप्शन है डिलीट कमांड का वो है डिलीट ऑल मार्कअप इन दिस प्रेजेंटेशन, मतलब आपकी इस प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर जितनी भी स्लाइड हैं उन पर आपने जितने भी कमेंट लगाए हुए हैं इस कमांड पर क्लिक करने से वो सभी कमेंट डिलीट हो जाएंगे। पर अभी मुझे सिर्फ A2 कमेंट को डिलीट करना है तो मैं सिर्फ डिलीट बटन पर क्लिक करूंगी। ये देखिए मेरा A2 कमेंट था वो डिलीट हो चुका है। अब मैं Ctrl+Z से वापस A2 कमेंट को ले आती हूँ। अब ये देखिए कमेंट ग्रुप की नेक्स्ट कमांड है प्रीवियस। इस कमांड का उपयोग आप जिस भी कमेंट पर होते हैं उससे पहले वाले कमेंट पर पहुंचने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी A2 कमेंट पर हूं, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने प्रीवियस कमांड पर क्लिक किया तो देखिए मैं A1 कमेंट पर आ गई, क्योंकि मैंने इससे पहले A1 कमेंट को ही बनाया था। अब मान लो लीजिए मैं A1 कमेंट पर हूँ, मैं इस पर प्रीवियस करती हूँ, आपके पास मैसेज आ गया कि ये ही पहला कमेंट है A1, इससे पहले आपने कोई कमेंट नहीं लगाया था, इसीलिए इस पर ये नहीं हो सकता। अब ये देखिए मैं मान लीजिए A3 पर हूँ कमेंट पर और अब मैं प्रीवियस पर जाना चाहती हूँ तो ये देखिए ये हो गया, इससे पहले वाला A2 कमेंट था, इस कमांड के द्वारा मैं A2 कमेंट पर आ गई। इस ग्रुप की जो नेक्स्ट कमांड है वो है नेक्स्ट। इस कमांड का उपयोग आप जब किसी कमेंट पर होते हैं और आपको उससे अगले कमेंट को देखना है या उस पर पहुंचना है तो किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी A1 कमेंट पर हूँ और मुझे इसके अगले कमेंट पर जाना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया A1 कमेंट को और मैं गई नेक्स्ट कमांड पर, तो देखिए मैं यहाँ A2 कमेंट पर आ गई। अब मुझे वापस से अगले कमेंट पर जाना है तो फिर से मैं नेक्स्ट करूँगी, अब मैं A3 कमेंट पर आ गई। इस तरीके से आप नेक्स्ट कमांड और प्रीवियस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड ग्रुप है वो है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट ग्रुप की जो प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन कमांड है, यह कमांड आपकी प्रेजेंटेशन फाइल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस कमांड के द्वारा स्लाइड की सुरक्षा हेतु आप कुछ प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जब आप इस कमांड को क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यानी कि बिना किसी प्रतिबंध के कोई भी व्यक्ति आपकी प्रेजेंटेशन फाइल को रीड कर सकता है और उसमें चेंजेस कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यही कमांड चेकबॉक्स में क्लिक की हुई आती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। इस कमांड के द्वारा आप निश्चित लोगों की एक लिस्ट सेट कर सकते हैं जो कि इस प्रेजेंटेशन को देख सके। मतलब आप जिन लोगों को प्रेजेंटेशन देखने की अनुमति देना चाहते हैं इस कमांड के द्वारा उनकी लिस्ट को आप सेट कर सकते हैं। और जो इसमें लास्ट ऑप्शन है वो है मैनेज क्रेडेंशियल्स। इस कमांड के द्वारा आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चेंज कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी प्रेजेंटेशन फाइल की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर रिव्यू मेन्यू के अंदर कमेंट ग्रुप और प्रोटेक्ट ग्रुप की कमांड्स को समझा। आप इन कमांड्स को वीडियो के द्वारा समझिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।